बहादुरी से हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में तमाम चारों दहशतगर्द मारे गए। उनसे जदीद असलहा, दस्ती बम, बारूदी मवाद और दीगर अशिया बरामद। 4 हमलावर गाड़ी में 8 मिनट में ऑपरेशन मुकम्मल, चारों दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 10:02 पर गाड़ी में सवार 4 दहशतगर्द आए और सीधी फायरिंग की। दहशतगर्दों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की पुष्टपनाही हासिल थी। स्लीपर सेल्स की मदद के बगैर हमला मुमकिन नहीं था। रॉ की बौखलाहट सबके सामने है। हमले की कड़ियाँ चाइनीज़ कॉन्सुलेट हमले से मिलती जुलती हैं। मुल्क दुश्मन बच्चे कुचे दहशतगर्द मुल्की अमन को सबोताश करना चाहते हैं। अपनी बहादुर कौम के ताउन से दहशतगर्दों की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शहीद होने वालों को खिराजे अकीदत। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों को रोका। गार्ड्स की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों का फौरी रद्द अमल भी लायके तहसीन है। मुल्क में देरपा अमन शहदा की बड़ी कुर्बानी के नतीजे में मुमकिन हुआ। हमले के ताने बाने उठाकर देख लें, भारतीय स्लीपर सेल से मिलेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का स्टॉक एक्सचेंज हमले पर रद्द अमल। कहा, वज़ीरिस्तान के हमले के बाद मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला। वज़ीर आज़म के मौमन ख़ुसूसी मुईद यूसुफ की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, इससे बड़ा क्या सबूत है कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी मईशत के सुतून पर हमला। नजर आ रहा है कि खित्ते में बदअमनी कौन फैला रहा है। भारत अपनी हरकतों के बायस खुदकुशी की जानिब जा रहा है। अंजाम अच्छा नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में टारगेटेड ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म दे दिया। इंटेलिजेंस के काम को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा, स्टॉक एक्सचेंज पर हमला दहशतगर्दी है, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। पुलिस और रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई करके बेहतरीन काम किया। चंद दिन पहले घोटकी, लाड़काना और कराची में एक ही वक्त में हमले हुए, तो मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत थी। अदा कर दी गई। IG सिंध समेत अहम सियासी शख्सियात की भी शिरकत। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले के बावजूद सरमायाकारों के हौसले बुलंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मस्बत जोन में आ गई। 100 इंडेक्स में 243 पॉइंट्स की तेज़ी। इंडेक्स 34,181 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई पर सिक्योरिटी इदारों का शुक्रिया। कहा, अगर बरवक्त कार्रवाई अमल में ना लाई जाती तो ज़्यादा नुकसान हो सकता था। सरमायाकारों के मुताबिक बुज़दिलाना हमला भारतीय साजिश है। वज़ीर आज़म इमरान खान की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। सदर आरिफ अलवी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चारों वज़राए आला, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से भी हमले की मजम्मत। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमले के मास्टर माइंड्स को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट मंजूर कर लिया। अरकान ने बजट की शिकवार मंजूरी दी। वफाकी वज़ीर हमाद हसन ने फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए पेश किया। वफाकी वज़ीर ने कहा, शायद ही कभी पाकिस्तान में टैक्स फ्री बजट आया हो। बजट पढ़े बगैर अपोजिशन ने नामंजूर के नारे लगाए। हमने 2 माफियाज का मुकाबला करके इक़्तिदार से निकाला। शुगर माफिया, IPBs माफिया, आटा माफिया और PIA में मौजूद माफिया का मुकाबला भी करेंगे। हमारा वज़ीर आज़म मान ले कि वो गलत है, माफ़ी मांगे अवाम से, माफ़ी मांगे इस हाउस से कि मैंने गलत फैसले किए हैं, मुझे माफ़ कीजिए। अब हम सब मिल के काम करें, या हमारा वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए।
बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, वजीर आजम मईशत की तबाही का एतराफ करें, माफी मांगें, इस्तीफा देकर घर जाएं और किसी काबिल बंदे को आने दें। बजट पास होने से पहले ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। वजीर आजम से दरखास्त है, नोटिस लेना छोड़ दें। आटा, अद्वियात, पेट्रोल, चीनी का नोटिस लिया, क्या नतीजा निकला? बेहतर होगा वजीर आजम खुद को करंतना कर लें और कोई काम ना करें। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का भी फौरी मिड टर्म इलेक्शन का मुतालिबा। एक पार्लिमानी लीडर ने कहा इमरान खान इस्तीफा दे दे। क्यों दे दे? किस मंतक से दे दे? इमरान खान enjoys the confidence of the house, इस्तीफा नहीं देंगे। किस बाग की मूली है? इस्तीफा दे दे, नहीं देंगे। इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे, आप किस खेत की मूली हैं? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा तो मुल्क लूटो, मनी लॉन्ड्रिंग करो, इमरान खान नोटिस लेना बंद कर दे। इमरान खान आए ही नोटिस लेने के लिए हैं। ये तो कहते थे हम बजट पास नहीं होने देंगे, आज खुद भाग गए। इससे पहले बिलावल भुट्टो की तकरीर पर वफाकी वज़ीर मुराद सईद की जवाबी तकरीर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी उठकर चले गए। अपोजिशन अरकान का भी वॉकआउट। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा इमरान खान को चैलेंज करने वाले ईवान से भाग गए। प्लीज आप तशरीफ रखें। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਐ सवाल ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं सही कह रहा हूँ सर, ये पिछले 12-13 दिन से जो कुछ कर रहा है मैं सुना दूंगा सारा कुछ यहाँ पे। नो क्रॉस टॉक प्लीज। कौमी असम्बली में फवाद चौधरी और ख्वाजा आसिफ के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। ख्वाजा आसिफ का अपनी तकरीर के दौरान फवाद चौधरी की तरफ से जुमले कसने पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा मैं आपसे मुतल्लिक बोला तो ऐवान में बैठना मुश्किल हो जाएगा, आप कानों को हाथ लगाएंगे। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, हमने बात की तो आपका सियालकोट जाना मुश्किल हो जाएगा। वफाकी वजीर का अपनी नशिस्त पर खड़े होकर ख्वाजा आसिफ से माफी मांगने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने फवाद चौधरी को नशिस्त पर बिठाया। ऑपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने की करारदाद जमा करा दी। करारदाद पर ऑपोजिशन समेत हुकूमती इत्तेहादी अरकान के भी दस्तखत। दूसरी जानिब वफाकी वजीर असद उमर का कहना है आज भी पेट्रोल की कीमत फरवरी के मुकाबले में कम है। वजारत खजाना ने तमाम मुहर्रिकात को सामने रखते हुए फैसला किया होगा। पेट्रोल की कीमत 25 रुपये बढ़ जाना बड़ा इजाफा है। आलमी मंडी में गैर मामूली तब्दीली आई थी। मेयर कराची वसीम अख्तर की जेर सदारत बजट इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। सिटी काउंसिल में कान पड़ी आवाज सुनाई न दी। अपोजिशन अरकान ने कहा मेयर कराची पहले 130 अरब रुपए की करप्शन का हिसाब दें। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट केस में फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। शुगर मिल्स एसोसिएशन से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला के फैसले को चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हुकूमत को इंक्वायरी जारी रखने की इजाज़त दी थी। अपील में कहा गया 20 जून का अदालती हुक्मनामा गैर आइनी और गैर कानूनी है। अपील में सिंगल रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करने की इस्तदा। डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिम की बरियत का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुशीर आलम ने कहा बरियत के हुक्म को ठोस वजह के बगैर कैसे मुअत्तल किया जा सकता है। हुकूमत चाहे तो MPO में तौसीह कर सकती है। सिंध हुकूमत के वकील ने कहा मुलजिमान बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द हैं। जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने कहा मुलजिमान की बरियत के बाद आप इनको कैसे दहशतगर्द कह सकते हैं। मजीद समात सितंबर तक मुलतवी। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद में कमी हो रही है। हुकूमत के मौसर इक़दामात से कोरोना का फैलाव रोकने में मदद मिली।
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की आला सतह इजलास में गुफ्तगू। वबा का फैलाव रोकने के लिए हुकूमती हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के अस्पतालों में OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स मुकम्मल फंक्शनल करने के लिए महकमा सेहत से हतमी प्लान तलब कर लिया। बलूचिस्तान असेंबली ने बजट 2020-21 मंजूर कर लिया। वजीर आला जाम कमाल का बलूचिस्तान असेंबली में इजहार ख्याल, कहा नए माली साल के लिए फंड्स का इजरा जुलाई से होगा। 181 ऐसे काम कराए जो 18 सालों से जेर इल्तिवा थे। महकमों की फाइल और समरी तक रसाई का जदीद निज़ाम लाया गया। रिकॉर्ड बर्फबारी और कोरोना की वजह से तरक्याती अमल के लिए वक्त कम मिला। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी हो गए। ऑडियो पैगाम में कहा, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस फोरम से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान करता हूँ। कोरोना वबा की वजह से बंद गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर दोबारा खोल दिया गया। SOPs के तहत मजहबी रसूमात की अदायगी, भारतीय हठधर्मी के बायस भारतीय सिख यात्री शरीक न हो सके। 2 रोज पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर गुरुद्वारा खोलने का ऐलान किया था। सिख बरादरी का वज़ीर आज़म इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। गिलगित के इलाके चोटियाल नाले में लैंडस्लाइडिंग, एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मुतासिरा खानदान आसमानी बिजली गिरने से लैंडस्लाइडिंग की जद में आया। लाशों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए मलबे से निकाला गया। दोनों जख्मी CMH मुंतकिल। केसेस की तादाद 2,06,512 हो गई। मजीद 49 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 4,167 तक जा पहुँची। 2,437 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 95,407 मरीज सेहतयाब हो चुके। दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1,02,75,000 से बढ़ गई। 5,05,000 से जायद हलाकतें। अमरीकी रियासतें एरिजोना, फ्लोरिडा और टेक्सास वबा का नया गढ़ बन गई। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और शिमाली आयरलैंड में भी केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा। श्रीलंका में मार्च से नाफिज कर्फ्यू उठा लिया गया। भारत में यौमिया 20,000 रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट। अमरीकी हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंटरपोल से सदर ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए मदद भी तलब कर ली। और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स शहीद हो गए। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक फायरिंग, दस्ती बम हमले में 1 पुलिस अफसर और 3 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, जबकि 8 अफराद जख्मी भी हुए। 4 हमलावर गाड़ी में मरकजी गेट तक पहुंचे, फायरिंग करके अंदर घुसने की कोशिश की। स्टॉक एक्सचेंज को यरगमाल बनाने का नापाक मंसूबा नाकाम। फोर्सेस के कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द 2 मिनट पर दहशतगर्द एक कार के जरिए स्टॉक एक्सचेंज के मरकजी दरवाजे पर पहुंचे और गाड़ी से जा रखने वाली आई चुंदरीगढ़ रोड शदीद फायरिंग और धमाकों से गूंज उठी। यहाँ पे हमला हुआ है, दहशतगर्दाना हमला हुआ है और हम लोग यहाँ पे पहुंचे। हमने अब तक जो है 5 डेड बॉडीज शिफ्ट की है। दहशतगर्दों के फायरिंग करते ही स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर तैनात पुलिस के जवान और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स सीसा पिलाई दीवार बन गए। तीनों ही चुप गए। मैंने फायरिंग बंद कर दी। उसके बाद 2 अंदर आए, उन्होंने मेरे को नहीं देखा, वो अंदर चले गए। तीसरा बंदा जो पीछे आ रहा था उनको कवर देके उसने मेरे को देख लिया। जैसे उसने मेरे को देख लिया, मैंने उसको शूट मारा। फायरिंग के बाद दहशतगर्दों ने अहाते में दाखिल होने के लिए दस्ती बम भी फेंके, मगर अंदर नहीं घुस पाए। चारों दहशतगर्द सिर्फ 8 मिनट के अंदर ठिकाने लगा दिए गए। वाक़े में शहीद होने वाले सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार के भांजे ने मामू की कुर्बानी पर फख्र का इजहार किया।
उन्होंने अपने जान का नजराना पेश किया और लोगों को उन्होंने बचा दिया। दहशतगर्द हमले में पुलिस सब इंस्पेक्टर शाहिद